एक न्यूट्रल राय भी सुन लेते हैं, क्योंकि सवाल उठ रहे हैं तो कुछ ना कुछ कारण भी होगा। मनीष जी, ये जो चर्चा चल रही है इसके पीछे के जो तर्क दोनों ओर से आ रहे हैं उसको कैसे देखते हैं आप? कुछ राजनीति है या फिर कुछ सच्चाई भी है? देखिए मोहन जी, एक बात यह है कि सरकार ने जो घोषणा करी है कि हमने 10 माह में 5 लाख से अधिक मकान बना दिए, तो निश्चित रूप से देखिए जो घोषणा करी है, जिसका गणितीय रूप से कांग्रेस ने अपने हिसाब से आकलन किया है और आकलन करके बनाया है कि प्रतिदिन 1600 और प्रति घंटे जो है इतने मकान नहीं बन सकते हैं। तो मुझे लगता है ऐसा एक जगह पर कहीं काम हो रहा हो या एक ही व्यक्ति कोई ऐसा काम कर रहा हो तो ये चीज संभव नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, वो कई जगहों पर ऐसा काम चल रहा हो और वहां पर कई लोग लगे हों तो ये चीज संभव है। ऐसा नहीं कि संभव नहीं है। देखिए, प्रतिदिन मतलब प्रति घंटे, तो हर घंटे में तो मकान बनना संभव ही नहीं है। ये प्रक्रिया ऐसी है, उसको सभी लोग जानते हैं कि प्रैक्टिकली यदि देखा जाए तो मकान कोई एक दिन में तो बनने का सवाल नहीं है। 1 घंटा तो बहुत दूर की बात है, एक दिन में भी बनना संभव नहीं है। तो प्रक्रिया चल रही होगी, उस चलती हुई प्रक्रिया 10 माह के अंदर उन्होंने कंप्लीट किया है, तो 10 माह के अंदर कंप्लीट हो सकता है। आप उसको यदि आंकड़ों के उसमें जा रहे हैं तो आंकड़ों के हिसाब से सरकार ने भी किया और आंकड़ों के हिसाब से आप भी जा रहे हैं। यहां पर प्रैक्टिकली ये चीज है, जैसा आप कह रहे थे कि 1 घंटे में, अरे 1 घंटे में तो 10 ईंटा नहीं जोड़ सकते जी आप। मकान कहां से बनेगा ये तो सभी लोग समझ रहे हैं, मगर ये कोई सतत चलने वाली प्रक्रिया है, 10 माह के अंदर की गई प्रक्रिया है। इसका दूसरा भी आप पहलू देखिए कि इसमें सरकार ने बहुत सारी चीजों को ऐड ऑन किया है। जैसे हम देखें कि इसमें लोगों को प्रशिक्षण भी दिया है सरकार ने, लगभग 6000 से ज्यादा लोगों को प्रशिक्षण देकर के इस काम में लगाया है। उसमें लगभग 960 महिलाएं हैं और करीब करीब देखा जाए तो 300 से ऊपर नक्सली महिलाएं हैं जिन्होंने आत्मसमर्पण किया था। उनको मुख्य धारा में शामिल करने के लिए, उनका जीविकोपार्जन करने के लिए उनको भी प्रशिक्षण देकर के इस काम में लगाया गया है। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है जिस पर सरकार ने काम करके ये सब कुछ किया है। तो लेकिन सीधे तौर पे एक चीज ये जरूर है कि ये कोई बोला जाए तो एक तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता कि एकदम से 5 लाख मकान कैसे बन जाएंगे। निश्चित रूप से ये डाइजेस्ट होने वाली बात नहीं है। लेकिन यदि हम आप दूसरा पहलू उसका देखें तो यदि सतत चल रही है प्रक्रिया, 10 माह में 10 माह के अंदर यदि काम हुआ है तो ये चीजें हो सकती है। आप उसको घंटों में और फिर मिनट में फिर सेकंड में भी निकालेंगे तो 1 सेकंड में तो मकान बनना संभव ही नहीं है। इस बात को हर कोई समझ रहा है। मुझे लगता है इस चीज को थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है कि कैसे हुआ, क्या हुआ। ये सवाल आप उठाइए कि ये मकान बने हैं तो कैसे बने, कहां बने, कितने बने हैं, और उसका आंकड़ा भी सरकार ने जारी किया है। तो इन चीजों को देखने के बाद निर्णय इस पर लिया जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो छत्तीसगढ़ दावा कर रहा है कि देश में नंबर 1 हो गया, ये इसमें कितनी सच्चाई लगती है कि ऐसे तो कई जगह बन रहे होंगे मकान? निश्चित रूप से मोहन जी, आपकी बात सच है कि ऐसे तो कई जगह मकान बन रहे होंगे और सरकार ने यह दावा किया है कि हम पूरे देश में नंबर 1 है। तो उनके पास इसका निश्चित रूप से कोई ना कोई आधार होगा। वो आधार मुझे लगता है के.एस. चौहान जी ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि किस आधार पर सरकार ये कह रही है कि पीएम आवास में हम पूरे देश में नंबर 1 है। ये बात तो इनको प्रूव करनी होगी, क्या आधार है उनके पास, कैसे उन्होंने काम किया, क्या उसका प्रारूप बनाया, किस रणनीति के तहत ये काम हुआ है। वो सारी चीजों का खुलासा मुझे लगता है सरकार और उससे जुड़े हुए जो लोग हैं वो ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है। और